दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करेंगे यूजीसी पर और बिंदुवार तरीके से बात करेंगे। यूजीसी का कानून निश्चित तौर पर पूरी तरह असंवैधानिक भी है। ये लोकतंत्र के राजनीतिक तंत्र की लाश पे खड़ा होकर एक नृत्य कर रहा है। देश में अपने को बड़ा साबित करने के लिए राजनीति में जब कद छोटा होता है तो लोग इसी तरह धर्म और संप्रदाय की राजनीति जाति के खेलने लगते हैं। हम बात करते हैं जिन्ना की। जिन्ना पहले सबसे बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति था। जब देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई उस समय राष्ट्रवादी नेताओं में आता था, पर उसी मध्य में जब महात्मा गांधी ने समाज की और देश की राजनीति शुरू की और समाज को साथ में लेके चलने की बात करी, तब जिन्ना को लगा कि मेरा कद छोटा पड़ रहा है और उस कद छोटे होने की वजह से अपना कद बड़ा करने के लिए उसने संप्रदाय की राजनीति और धर्म की राजनीति पे कदम बढ़ाया और उसका दुष्परिणाम आज पूरा देश देख रहा है कि एक देश दो खंडों में विभक्त हो गया है। अब बात करते हैं यूजीसी की। हमने ये कहानी क्यों बताई? क्योंकि जो यूजीसी है जिन्ना की कहानी से मिलती जुलती है। वर्तमान में जो राजनेता राष्ट्रवाद के नाम पे खेल रहे हैं, उनकी यह प्रक्रिया जिन्ना की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है। इसीलिए हमने आपको जिन्ना की कहानी बताई। अब आपको बता रहे हैं आगे सरकार के द्वारा यूजीसी लाने के दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जिस तरह बांग्लादेश नेपाल में जीएनजी के द्वारा आंदोलन हुआ और सरकार को हटना पड़ा, उसी तरह भारत में भी सरकार डर के साए में जी रही है। क्योंकि उसके कार्यकाल में जितने छात्र थे, परीक्षा लीक पे आंदोलन, छात्रों के साथ लाठीचार्ज, या यूं कहें कि शिक्षा रोजगार, इनकी हालत बहुत खराब हो गई। अब समाज को उलझाने के लिए यूजीसी लाकर फिर से जाति में बांटने का काम किया। अब आपको बता दें कि पहले धर्म के नाम पर राजनीति की, ऐसा लग रहा है जैसे वर्तमान सरकार केवल विभाजन के नाम पर ही राजनीति करती आई है और इसकी जड़ ही विभाजन की राजनीति से थी। बात संघ की करें तो संघ भी इस धर्म के नाम पर बात करता था और इसी संघ से उत्पन्न हुई भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के नाम पर बात करती थी। और ये हिंदू मुस्लिम धर्म के बाद अब इन्हें लगा कि ये छोटा पड़ रहा है। अपना कद बड़ा करने के लिए वर्तमान राजा ने यूजीसी लेकर जाति में बांटने का काम किया ताकि जीएनजी के लोग आपस में जाति और अपनी मांग को लेकर लड़ जाएं और सरकार की कमियों को छुपाया जा सके, ऐसा प्रतीत होता है। पर फिर भी हम बात करते हैं कि ये जो यूजीसी है ये लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत है। लोकतंत्र और संविधान में कहीं ये दर्ज नहीं है। और जो संविधान की बात करती हैं सरकारें और संविधान की बात करते हैं, वो चाहे किसी ग्रुप के लोग हों, किसी भी आर्मी के लोग हों और किसी भी तरह के लोग हों, कोई भी राजनेता लोग हों, ये साबित नहीं करता था कि यूजीसी संविधान के अनुकूल है। क्योंकि संविधान हमारा कभी भी बंटवारे की अनुमति नहीं देता। हम उसमें आपको बताने वाले हैं कि सामान्य रूप से देखा जाए तो संविधान में सबको समान अवसर का नियम है। संविधान में यह है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए, ये मूलभूत आवश्यकताओं में सबको बराबर का दर्जा दिया जाए। संविधान में ये कहीं वर्णित नहीं है कि एक आदमी को ऊपर लाने के लिए दूसरे आदमी को लात मारकर गिराया जाए। पर वर्तमान समय में यूजीसी का असली मतलब यही है। अब आपको बता दें कि ये संविधान में हमारे 14, 15, 16 और 19 अनुच्छेद में इस बात का स्पष्ट तौर पे वर्णन है और हम प्रति अनुच्छेद के अनुसार आपको बता भी रहे हैं। पहले आपको बता दें कि अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सारा समाज एक रूप में, कोई जाति भेद धर्म की कहीं कोई बात नहीं होती, सब एक भाव में बांधने का काम करता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। हमारे अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि जाति धर्म लिंग किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना तो सरकार कर सकती, ना कानून कर सकता, ना कोई व्यक्ति ही कर सकता है। फिर इसके बाद भी यूजीसी का लाना विभक्ति पैदा करना, ये भेद पैदा करता है और आपस में खंडित करने का काम करता है। इसलिए भी ये
संविधान के अनुरूप नहीं है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में इस बात के बारे में वर्णित है कि सरकारी नौकरियों हो या कोई भी पद हो, सबको समानता से अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 16। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी का वर्णन है। हर व्यक्ति भारत में जन्म लेने वाला किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग, किसी समाज का हो, उसको मुखर होके समाज में बोलने का अधिकार है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। फिर भी यूजीसी कहां साबित होता है? यूजीसी क्या अनुच्छेद 19 के अनुरूप है? नहीं है। तो यह भी संविधान के खिलाफ है। अब बात अनुच्छेद 21 की करते हैं। इसमें सबको अपनी गर्मीपन, अपने शौर्य और अपने वैभव के साथ जीने का खुला अधिकार दिया है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संविधान में दबे कुचले लोगों को सहयोग देने का भी प्रावधान है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कहीं भी ये बात दर्ज नहीं है कि समाज और वर्ग और जात के आधार पर खंड खंड में बांटने का और अधिकार के हनन का काम किया जाए। पर यूजीसी में इसको भी पालन नहीं करता है। अब एक बात और बता दें, यूजीसी को लेकर जो हमारे ये है कि ये यूजीसी प्रधानमंत्री के सहमति से ही होता है। तो यूजीसी को लेकर जो पारित किया हुआ है, ये निश्चित तौर पर राष्ट्र के हित में तो कभी नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि इसको पारित करने वाले या लाने वाले जो भी लोग रहे हों, वो कोई राष्ट्र या देश से प्रेम नहीं है, सत्ता के लोलुप लोग हैं और समाज को और देश को भी टुकड़े टुकड़े में बांटने का इनका पहला उद्देश्य है। वो कैसे, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस समाज ने राष्ट्र निर्माण के लिए पूरे शौर्य के साथ बलिदान से लेके आर्थिक दान तक और जीवन दान तक समर्पित किया हो, उसको ही संविधान के अंदर आरक्षित अनारक्षित बना के जब से देश आजाद हुआ, उसको अपने आप में एक आपराधिक प्रवृत्ति का मान लिया गया। जबकि अगर सरकार में बैठे नेता संविधान पढ़े होते तो संविधान में कहीं भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाए और एक जाति को कम और एक जाति को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, या एक जाति को प्रताड़ित किया जाए, एक जाति की जांच ही ना हो। ये तो कहीं संविधान में नहीं। ये राजनीति में बैठे सत्ता के लोग अपने मस्तिष्क से सोचकर समाज से अपना हित साधने के लिए जाति, धर्म और लिंग के आधार पर करते हैं। उसी का दुष्परिणाम है, इन्हीं नेताओं की दुष्टता का परिणाम है, या किन शब्दों में कहें कि पूरे देश को आज विखंडित करने की हालत आ गई। जिस तरह से सावर्ण समाज के कुछ संगठन ये कहने लगे हैं कि हमें अलग देश दे दिया जाए अगर हमें संविधान के नाम पर और सत्ता के नाम पर, बहुसंख्यक के नाम पर इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। अब एक मानसा और सरकार की समझ में आती है। उन्होंने देखा कि 77 सालों से योग्यता के दम पर तो इन्हें पीछे कर नहीं पाए, शिक्षा में आज तक कोई विकसित हो नहीं पाए, अपनी गंदगी से बाहर आ नहीं पाए, तो फिर सवर्णों का दोष देके सरकार ने कहा कि सवर्णों के लड़कों को पढ़ने ही नहीं देना है। जब पढ़ने ही नहीं देंगे, विवादों और कानून में उलझे रहेंगे, तो अन्य समाज के लोग ऊपर आ जाएंगे। मतलब ये कि सरकार किसी को ऊपर लाने के लिए किसी समाज को लात मार के नीचे गिराने का काम कर रही है। ये सरकार की दुर्बुद्धि का प्रमाण है। और देश में जिस तरह से संगठन लोग अब अलग राज्य की मांग करने लगे हैं कि सरकार अगर ऐसा चाहती है तो हमें अलग देश दे, हम सारे सवर्ण अलग रहेंगे और सत्ता पे बैठे नेता अपने समाज को लेके अलग हो जाए, स्वयं निर्णय हो जाएगा। इजराइल बहुत छोटा देश है। पर एक बात बता दें, जिस तरह सरकार ने योग्यता को हाशिए पर रखकर अयोग्यता को मस्तक पे रख दिया है, तो एक कहानी बता दें आपको कि हाथी के मस्तक चढ़े हुआ चिल्लाए। हम इस कहानी को बताएंगे आपको। इतिहास गवाह है और वर्तमान भी गवाह है कि कोई भी देश जनसंख्या के आधार पर कभी विकास नहीं किया। योग्यता प्रमुख रही है। परमाणु बम बनाने से लेके छोटी छोटी चीजें से लेके आवश्यकता की समस्त चीजें लेके, क्या जनसंख्या और बाहुबल के द्वारा बनाया जाता है या योग्यता के द्वारा? ये मोदी जी जैसे व्यक्ति को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि उनकी कई वीडियोज हैं जिन्होंने कहा मैं
दलित पिछड़ों के लिए समर्पित हूं, उन्हें शक्ति देता हूं। मतलब वो चाहते हैं देश को दो वर्गों में बांटने के लिए। उनका प्रयास हिंदू मुस्लिम किया, लोग आपस में समझ गए और उसमें नहीं बंट पाए। फिर यूजीसी लाके उन्होंने दो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये तो निहायत गलत है। सत्ता की सिंहासन पर बैठे देश निर्माण की करने की बात है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जो जो उन्होंने कहा था वो कर दिखाया था। एक चीज रह गई थी, देश नहीं बंटने दूंगा, तो यूजीसी लाकर उसकी प्रक्रिया को भी शुरुआत कर दी है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के अंदर ही कोई अलग देश की मांग करने लगे। इससे घटिया शायद कोई राजनीति हो सकती है। और यूजीसी पे सबको बोलना चाहिए, क्योंकि ये संविधान और मानव अधिकार दोनों के विपरीत है। मानव का मौलिक अधिकार है समानता के साथ जीना, सबको समान शिक्षा मिले, सबको समान योग्यता मिले, सबको समान व्यवहार मिले, सबको समान जीने का अधिकार मिले। इसके विपरीत भी है यूजीसी। बात अब योग्यता की करें, शास्त्रों से उठा के दृष्टांत की बात करते हैं। महाभारत में कर्ण ने कृष्ण से कहा कि प्रभु मुझे मारा जा रहा है और मुझे योग्यता का परिचय देने तक का मौका नहीं मिला। तब कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी योग्यता यही है कि तुम्हें मारने के लिए निहत्था होने का इंतजार किया गया। मतलब सरकार सत्ता में बैठ के सावर्णों को तो हरा नहीं पाई, आरक्षण किया, तमाम तरह की SC/ST एक्ट लाई, पर सवर्णों को पीछे नहीं कर पाई। तो अब सरकार ने सोचा कि इन्हें शिक्षा भी ना लेने दिया जाए, इनके समाज को पढ़ने ही ना दिया जाए, तो शायद हम इनसे आगे हो जाएं। पर ऐसा संभव नहीं है, ना ही हो पाएगा। इतिहास गवाह है इस बात का कि योग्यता हमेशा आगे रही है संख्या बल से, और योग्यता को कोई नहीं हरा पाया, ना आज, ना कल, ना कभी, ना वर्तमान सरकार। अब वर्तमान सरकार इतना पीछे चली गई है कि शायद अब कभी जीवन में सत्ता में आने की चेष्टा भी बहुत कम पड़ जाएगी।